व्हाट्स अप गाइस, दिस इज राकेश गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल राकेश फिटनेस टीवी को। सो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाला है। सप्लीमेंट्स एंड रॉइड्स में क्या डिफरेंस है, क्यों हमारी लाइफ में जरूरी है एंड क्या साइड इफेक्ट हैं सप्लीमेंट्स के, क्या साइड इफेक्ट हैं रॉइड्स के, सप्लीमेंट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी नॉलेज आज मैं आपको देने वाला हूँ। कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी डेली रूटीन की लाइफ में, एंड रॉइड्स अगर लेने हैं तो क्यों लेने हैं, तो एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ऑल्सो। सो ये सब जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। एंड बात करते हैं हम सप्लीमेंट से। मैं एक जिम ऑनर भी हूँ एंड बहुत सारे लोग जो क्लाइंट्स मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, कई बार उनको लगता है कि सप्लीमेंट्स उनकी किडनी को खराब कर देंगे, उनके लिवर के लिए साइड इफेक्ट करेंगे, बट ऐसा गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज वो लोग इट्स अ लैक ऑफ एजुकेशन ना, वो लोग ये सोच बैठते हैं कि सप्लीमेंट्स बॉडी बिल्डर्स खाते हैं और ड्यू टू ड्रग एब्यूज बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स एक्सपायर भी हो गए। तो कोई एक बॉडी बिल्डर अगर किसी को कुछ होता है या सम टाइम ड्यू टू अगर सपोज करो अगर किसी बॉडी बिल्डर को हार्ट अटैक आता है, जैसे ड्यूक सैंडोज को आया, तो उनमें रॉइड्स का नाम जुड़ जाता है, साथ में एनाबॉलिक स्टफ का नाम जुड़ जाता है। तो लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डर्स ऐसी सप्लीमेंट्स एंड बॉक्सेस खाते हैं, तो दीज आर ऑल्सो सप्लीमेंट रॉइड्स। ऐसा नहीं है। रॉइड्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड सप्लीमेंट्स इज अ डिफरेंट थिंग। सो सप्लीमेंट्स में सबसे पहले आते हैं, तो आप क्या क्या चीजें हैं सप्लीमेंट्स में जो डेली नीड की रिक्वायरमेंट है हमारी। वे प्रोटीन, BCAA and multivitamins, vitamin C, and according to your fitness goal, अगर किसी के जॉइंट वीक है then you have to take glucosamine, vitamin D3, Evion LC and green super green जो सप्लीमेंट्स आते हैं, तो ये कार्निटाइन फैट लॉस के लिए एंड क्रिटेन फॉर द मसल गेनिंग के लिए, दीज आर ऑल सप्लीमेंट्स। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऑफकोर्स क्रिटेन अगर आपको लेना है तो आपको अपना किडनी के टेस्ट करवा लेने चाहिए उससे पहले, या आपको हाई प्रोटीन डाइट पे जाना है तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक है या नहीं। एंड ये छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं RFT, LFT, ये आफ्टर 3 मंथ वैसे भी आपको रेगुलर चेकअप रखना चाहिए। एंड बात करते हैं रॉइड्स की। रॉइड्स लाइक टेस्टोस्टेरोन और कुछ ओरल स्टेरॉइड्स होते हैं, या दीज आर ऑल एनाबॉलिक स्टफ जो हमारी परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। और एक बात, बहुत सारे एथलीट्स जो न्यू कॉमर्स ज्वाइन करते हैं जिम को, उनको लगता है कि वो रॉइड्स लेके बॉडी बिल्डर्स बॉडी बना लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉइड्स सिर्फ आपकी बॉडी को 20% या 30% ही हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। बाकी सारा काम डाइट का होता है, नेचुरल डाइट्स का होता है। एंड जो भी आप सुबह से लेकर रात तक जो भी खाते हैं, आपका डिसिप्लिन काम आता है बॉडी बिल्डिंग में। एंड वन मोर थिंग, आपको चूज करना होगा। आप अगर फिटनेस में हैं, आप एवरीडे आप वर्कआउट करते हैं, आपको कंपीट नहीं करना, देन यू हैव टू गो फॉर द सप्लीमेंट। अगर आपको कंपीट करना है, आपको स्टेज पे जाना है, या आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आपको लगता है कि आपको मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, इस स्पोर्ट्स में जाना है, इट्स स्पोर्ट्स की डिमांड है एक्सट्रीम लेवल की। आपको एक्सट्रीम लेवल पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको एक नॉर्मल रूटीन से, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से हटके एक अपना लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, जो कि टोटली एक आम इंसान से डिफरेंट होता है। No outgoing party, no family function, no friends outgoing, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट लाइक मी, मेरे फ्रेंड्स भी बॉडी बिल्डर्स हैं, तो हम लोग जब भी जो चाहते हैं तो हमें मील्स भी उसी टाइप्स का होता है ना, जैसे कि कभी सबवे खा लिया, या अगर कहीं हम गए हैं तो हम अपना मील कैरी करके जाएंगे, तो इस टाइप्स का होता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फोर्स करेगा तो मैं खा लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बिकॉज इस स्पोर्ट्स की डिमांड ही एक्सट्रीम है, तो आपको एक्सट्रीम लेवल तक जाना होता है, और इसके साथ बहुत सारे एनाबॉलिक स्टफ भी जुड़े हैं। बट आपको उन एनाबॉलिक स्टफ को लेने से पहले यू हैव टू हायर ए गुड कोच, जो जिसके एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा हो। आपको उसके अंडर ट्रेन करना पड़ेगा, और कोई ऐसा अच्छा कोच आपके ऊपर डेली मॉनिटर रखे। आपके एवरी मंथ टेस्ट होंगे। दीज आर ऑल रॉइड्स
एंड जो आप बॉडी बिल्डिंग में यूज करते हैं एंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए। एंड उसके साइड इफेक्ट हैं किडनी, लिवर एंड हार्ट, हेयर फॉल, स्किन एक्ने, लो टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन इम्बैलेंस एंड जॉइंट का वीक हो जाना, आईसेट का वीक हो जाना। एंड ये सारे साइड इफेक्ट भर भर के आपको मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स अ साइंस। तो आपको क्या करना है इन अ बॉडी बिल्डिंग, अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना है, कोच का होना बहुत जरूरी है। इट्स टोटली स्पोर्ट साइंस, इट्स टोटली साइंस बेस्ड गेम। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आंखें बंद करके बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, बिकॉज इट्स डेथ रिस्क। और इस गेम का डिमांड ही एक्सट्रीम लेवल तक है। आपको बहुत ही लो फैट परसेंटेज पे जाना पड़ता है व्हेन यू गोइंग ऑन स्टेज, एंड फैट परसेंटेज लाइक 3 and 5, इट्स टू डेंजरस, इटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है। एंड उस चीज से बचने के लिए हम साइंस को फॉलो करते हैं। हर एक चीज का प्रोटोकॉल होता है, उसे फॉलो करना होता है, लेकिन अंडर ए कोच। सो दैट्स व्हाई सो रॉइड्स इज टोटली डिफरेंट। एंड सप्लीमेंट्स की बात करें, सप्लीमेंट्स, चलिए मैं प्रोटीन की बात करता हूं, एक बेसिक प्रोटीन की बात करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोटीन नहीं लेने चाहिए, इससे किडनी खराब हो जाती है। गाइस, जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, उस दिन जो डॉक्टर उसको डब्बा रिकमेंड करता है नेस्ले का मिल्क पाउडर, उसके ऊपर इतना मोटा मोटा गोल अक्षरों में लिखा होता है वे प्रोटीन। सो जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन ही हमें वे प्रोटीन पिला दिया जाता है। तो वैसे नोटिस कोई भी नहीं करता। मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज डॉक्टर बोल देते हैं तो इट्स फाइन। डॉक्टर ने बोल दिया किसी प्रेग्नेंट लेडी को प्रोटीन एक्स चाहिए, या कोई जिम जाता है कोई बच्चा, प्रोटीन एक्स पी लो। एंड प्रोटीन एक्स इज अ वेरी बैड क्वालिटी, वेरी चीप क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। उसका अगर आप अमाउंट चेक करो, उसमें हाई लेवल शुगर है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें मल्टीविटामिन मिनरल्स ऑफ कोर्स है, लेकिन उसका शुगर कंटेंट इतना हाई है तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और उसका कॉस्ट बहुत ही हाई है। तो 100 ग्राम्स में आपको मिलेगा 32 ग्राम प्रोटीन, जबकि वे प्रोटीन में मिलता है आपको 100 ग्राम्स में 85 to 90 ग्राम प्रोटीन, विच इज गुड फॉर अस। एंड वे प्रोटीन बनता कैसे है? वे प्रोटीन बनता है मिल्क से। जब आप दूध फट जाता है तो एक साइड पे ग्रीन वाटर बच जाता है, एक साइड पे पनीर निकल जाता है। तो पनीर इज द केसीन प्रोटीन, जो ग्रीन वाटर होता है उसको पाउडर फॉर्म में प्रोसेस करके सुखा के उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम डाल के वो हमें बॉक्सेस में डाल के दे दिया जाता है। सो वो बन जाता है वे प्रोटीन, बिकॉज बॉडी बिल्डर उसे खाते हैं, बिकॉज बॉडी मसल्स के लिए अच्छा है। सो दैट्स व्हाई बॉडी बिल्डर्स खाते हैं, तो उसको रॉइड्स का नाम दे दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है, इसको कोई भी ले सकता है। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरी वाइफ को मैंने 8 मंथ तक अपना बॉडी बिल्डिंग वाला वे प्रोटीन पिलाया था, आई सुपर। एंड डॉक्टर को मैंने बोल दिया था मैं प्रोटीन एक्स नहीं दूंगा, बिकॉज एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए 200 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है, एंड स्पेशली अगर वो वेजिटेरियन हो तो। और वेजिटेरियन में प्रोटीन आपको मालूम है बहुत ही कम होता है। चलिए, ये थी सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन। आगे आप बात करते हैं मल्टीविटामिन्स की। मल्टीविटामिन्स हर किसी को रेगुलर रखना चाहिए, या 3 मंथ लेके 1 मंथ ब्रेक दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टर आपको बोलेगा या आप बीमार पड़ेंगे। मल्टीविटामिन्स, हमें डेली मिनरल्स मल्टीविटामिन्स चाहिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बिकॉज जैसे कि आपने देखा कि कोरोना ने उन लोगों पे अटैक किया जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक था। सो मल्टीविटामिन्स हमें हमारी डेली की जो नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो कंप्लीट करता है। लाइक उसमें सारे मिनरल्स एंड मल्टीविटामिन्स होते हैं, और हम डेली नेचुरल फूड से इतना मल्टीविटामिन्स, इतना विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं कंप्लीट कर पाते। सो एक टैबलेट्स आप डेली रूटीन में रख सकते हैं। केटेन की बात करते हैं, केटेन भी लोगों में बहुत बड़ा मिथ है, इससे वेट पुट ऑन हो जाता है, इससे वाटर होल्ड होता है। गाइस, केटेन इज वेरी गुड सोर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, फॉर मसल गेनिंग, फॉर स्ट्रेंथ गेनिंग, एंड इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एवं इसका कोई फैट परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये मसल्स में वाटर होल्ड करता है। केटेन का एक मॉलिक्यूल मसल में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स राउंड शेप में
में रहती है। एटीपी का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा रहता है। एंड चलिए बात करते हैं हम विटामिन सी की। विटामिन सी की अगर बात करें, कोरोना में जैसे सब देखा कि विटामिन सी का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। जैसे डेंगू होता है तो हम कीवी या मौसमी का जूस पीते हैं। अगर आप डेली रूटीन में 1000 mg विटामिन सी लें तो आपको मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट डेली कंप्लीट होगी। इतना विटामिन सी लेने के लिए आपको एटलीस्ट 10 नींबू खाने पड़ेंगे। तो कोई भी नहीं खा सकता डेली के 10 नींबू। तो मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप विटामिन सी का सप्लीमेंट साथ में रखें। एंड विटामिन डी थ्री का बात करें तो विटामिन D3 राह चलते किसी भी आदमी को पकड़ के उसका टेस्ट कर लो, उसका वो D3 की उसको डेफिशिएंसी होगी ही होगी। एंड विटामिन D3 की डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जॉइंट वीक हो जाते हैं। नॉर्मल इंसान को नहीं पता चलता, लेकिन जब वो वर्कआउट करने लग जाता है तो उसके जॉइंट को पता फील होता है, प्रेशर आता है जॉइंट पे तो उसके जॉइंट वीक होते हैं, तब जाके फील होता है। सो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से फैट लॉस भी नहीं होता। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से लो टेस्टोस्टेरोन रहता है। सो विटामिन D3 आपको कंप्लीट रखने के लिए वीकली एक सैशे या एक कैप्सूल 60,000 आयु पर वीक एक बार ले लीजिए। इससे आपका विटामिन D3 का डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगा और आप हेल्दी जॉइंट रहेंगे आपके। एंड चलिए बात करते हैं हम कार्निटाइन, CLA, फिश ऑयल, इन सब की। सो गाइज ये एक ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो वेजिटेरियन लोगों के लिए कंप्लीट करना मुश्किल है। नॉनवेज वाला अगर वो मटन लेता है या फिश लेता है एंड उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर कोई नॉन वेजिटेरियन वाला अगर ये लेता है तो अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए ये करना मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स आप वॉलनट्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, लेकिन इतना ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं ले सकते जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका मेंटेन रहे। एंड HDL कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखने के लिए, जॉइंट को, स्किन को हेल्दी रखने के लिए आप CLA या ओमेगा 3 फैटी एसिड आप ले सकते हैं। इससे आपका फैट लॉस करने में भी हेल्प मिलता है एंड आपका हार्ट हेल्दी रहता है। सो ये थे सारे सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट में BCAA आता है, ड्यूरिंग वर्कआउट आपको एनर्जी देता है, आपको कैटाबॉलिक जोन में नहीं जाने देता, आपके मसल्स को फीड करता रहता है। एसेंशियल अमीनो एसिड या ब्रांच चेन अमीनो एसिड आप ड्यूरिंग वर्कआउट ले सकते हैं। सबसे डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्स एंड रॉइड्स मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। सप्लीमेंट्स हमारी डेली नीड की रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए, जिसकी वजह से हम इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे, हमारे मसल्स अच्छे रहेंगे, हम फिट रहेंगे। एंड रॉइड्स इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग्स, इट्स स्टीरॉइड्स, इट्स कॉल्ड लाइक डेथ रिस्क स्टफ। तो इसको मत लीजिए, मैं कोई रॉइड्स प्रमोट नहीं कर रहा। एंड ऑफ कोर्स लेकिन जिनको अगर बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे उतरना है वो लोग लेते हैं, वो ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई परमिशन नहीं है। अगर आप फिटनेस में हैं, आपको स्टेज पे नहीं जाना, देन यू डोंट गो फॉर दिस स्टफ, इट्स टोटली रिस्की। सो ये थे सप्लीमेंट्स एंड रॉइड्स में डिफरेंस। सो कभी भी किसी सप्लीमेंट्स को अगर आप फूड डाइटरी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या सुपर ग्रीन ले रहे हैं या विटामिन सी ले रहे हैं, विटामिन D3 ले रहे हैं या Evion LC ले रहे हैं, कार्निटाइन, क्रिएटिन, प्रोटीन, ये सारे मल्टीविटामिन्स, ये मिनरल्स, ये सप्लीमेंट्स हैं, इनसे कोई खतरा नहीं है, आप इजी ले सकते हैं। कैल्शियम, एक लेडी को, एक फीमेल को 1000 mg पर डे कैल्शियम की नीड है डेली, और 1000 mg कैल्शियम 1 kg मिल्क में है। एंड 1 kg मिल्क आपको पता ही है, आजकल की लड़कियां या कोई भी 1 किलो दूध नहीं पी सकता। मतलब 1 किलो दूध की तो बहुत दूर की बात है, मिल्क को स्मेल करना ही बहुत मुश्किल है जो आजकल की जनरेशन है, जो मैं देखता हूँ। सो 1000 mg पर डे कैल्शियम चाहिए एक फीमेल्स को। सो दैट्स वाई आपको सप्लीमेंट्स पे ही आना पड़ेगा। कैल्शियम टैबलेट्स लीजिए, लेकिन कैल्शियम टैबलेट लेने से पहले कैल्शियम टैबलेट जो भी अगर आप मार्केट में लेंगे वो आपकी किडनी में स्टोन बना देगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लेना। आप एमवे का यूज कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक हो, या आप GNC का ले सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक कैल्शियम
यूज़ कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है अंडों के छिलके से बनाया होता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर 20 डेज या उसके बाद ड्रॉप कीजिए, फिर आप 20 डेज के बाद यूज़ कीजिए। बट मेरी सलाह माने तो आप ऑर्गेनिक कैल्शियम टैबलेट यूज़ कीजिए। एमवे सेफ है एंड GNC सेफ है, इन सारे प्रोडक्ट्स। सो ये थे सप्लीमेंट्स एंड ऑइल्स में डिफरेंस। आई होप आपको ये आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। गाइस, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने पेजेस पे अपने दोस्तों के साथ। और जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ विद साइंस, ये साइंस बेस्ड नॉलेज है और कोई फेक नॉलेज नहीं है कि जिम में जाओ और बॉडी बनाओ और लोगों में ज्ञान बांटो। बहुत सारे ऐसे आपको टिकटॉकर्स जो आजकल इंस्टाग्राम पे मिले हैं, शिफ्ट हो गए हैं, आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे एंड उन पे मैं रोस्ट भी करने वाला हूँ। सो जो मेरी नॉलेज है वो साइंस बेस्ड रहती है हमेशा विद लॉजिक। सो नॉलेज शेयर करना मेरा काम है, उसको आगे बढ़ाना आपका काम है, ताकि कोई भी पर्सन फूल ना बने। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।